मकबरों का यह समूह क्या कुछ कहता है। ये मकबरे क्यों बनाए गए और किसकी याद में बनाए गए, ये सभी दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको मकबरों के समूह झज्जर में ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स। दोस्तों ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है यह मकबरों का समूह। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे मकबरे हैं जिनकी कहानी कुछ अलग ही बयां करती है। आज हम आपको लेकर आए हैं इन मकबरों के समूह में। दोस्तों यहाँ पर एक मकबरा है जो याद दिलाता है उस प्रेम कहानी की। शायद यह प्रेम कहानी हीर रांझा, सोनी महिवाल, मुमताज़ शाहजहाँ से भी अलग है। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे मकबरे हैं। ये मकबरे किसी न किसी की याद में बनाए गए हैं। इन मकबरों में दोस्तों एक प्रसिद्ध मकबरा है बुआ और हसन का। जी हाँ, हम उसी मकबरे के बारे में बात करेंगे। पहले आपको इन मकबरों के बारे में बता दें, ये मकबरे आखिर किसके हैं। दोस्तों सबसे पहले हसन का मकबरा यहाँ बनाया गया। हसन जो कि बुआ नाम की लड़की का प्रेमी था। दोस्तों हम आपको बता दें, बुआ लगभग 400 साल पहले सिलानी क्षेत्र के मुस्तफ़ा की बेटी थी। दोस्तों वह अक्सर शिकार खेलने जाया करती थी। दोस्तों एक रोज़ की बात है, जब वह शिकार खेलने के लिए जा रही थी अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर। दोस्तों जैसे जैसे घोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे सूरज भी छिप रहा था। सूरज के छिपने के साथ साथ बुआ का घोड़ा भी तेज़ रफ्तार पकड़ रहा था। दोस्तों उस समय अंधेरा हो चुका था और बुआ का घोड़ा अचानक झाड़ियों में कुछ आवाज़ सुनकर रुक गया। दोस्तों बुआ शिकार खेलने के लिए जा रही थी, तभी हुआ यह सब। तब बुआ ने घोड़े से उतरकर देखा कि यहाँ पर कुछ है, तो उसने अपना तीर और कमान निकाले। दोस्तों जैसे ही उसने तीर बढ़ाया तो वहाँ पर उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया जिसका नाम था हसन। 16 साल की लड़की बुआ और हसन दोनों की जब नज़रें मिली तो वे आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी। दोस्तों इन मकबरों के पास एक प्राचीन तालाब भी है। कहा जाता है कि इसी तालाब के किनारे बुआ और हसन अक्सर मिलने आया करते थे। चांदनी रात में बुआ और हसन यहाँ मिलते थे। दोस्तों फिर बुआ ने एक दिन हसन को उसकी सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया। मुस्तफ़ा की सेना में भर्ती होने के लिए हसन आ गया और वह भर्ती भी हो गया। एक रोज़ की बात है दोस्तों, जब हसन सेना में गया हुआ था युद्ध लड़ने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर उसकी मौत हो गई और इसी ने सब कुछ झकझोर दिया। बुआ का हृदय तिलमिला उठा और वह उसकी याद में इसी तालाब के पास आ गई। दोस्तों बुआ ने हसन का मकबरा बनाया। हसन का मकबरा इसी तालाब के पास बनवाया और वो अक्सर
यहाँ पर बैठी रहा करती थी। दोस्तों, जब तक बुआ यहाँ बैठती तब तक उसकी यादों में खोई रहती। दोस्तों, कुछ समय ऐसा आया जब बुआ यहाँ से उठी नहीं और यहीं पर उसकी याद में बैठी रहती। उसके पिता को चिंता होने लगी। सबने उसको समझाया पर वह नहीं मानी। दोस्तों, आखिर इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। दोस्तों, यही मकबरा है बुआ और हसन का। दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर बुआ ने भी मुस्तफ़ा की बेटी ने हसन की याद में अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, उसका मकबरा भी हसन की कब्र के पास ही बनाया गया। दोनों की कब्र एक साथ बनाई गई और यह मकबरे उस बात का इतिहास का गवाह हैं। हाँ, अक्सर यहाँ पर कोई भी आता है अपनी मन्नतें लेकर, उसकी मन्नतें भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक थी। इतिहास की कहानियाँ कुछ न कुछ कह देती हैं और हम इतिहास के पन्नों में खोजने की कोशिश करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कब्रें हैं बुआ और हसन की। बुआ और हसन की कब्रें यहीं पर बनाई गई। दोस्तों, ताजमहल से भी अच्छी इमारत, अच्छी प्यार की निशानी यहीं पर है। आप देख सकते हैं, यही है। दोस्तों, बहुत सी कहानियाँ होती हैं इतिहास में, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और इतिहास बन जाता है। आज देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मकबरे बाद में बनाए गए। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं बुआ और हसन यहाँ पर रात को दिखाई भी देते हैं और यहीं पर आते हैं। वो शायद अमर हो चुके हैं, वो इतिहास में नहीं है, वो अब भी यहीं मौजूद हैं। वो प्यार की निशानी, वो इतिहास गवाह है। कुछ न कुछ ज़रूर कहता है हर इतिहास। बहुत सी कहानियाँ हैं और उन्हीं कहानियों में से ये भी एक है, बुआ और हसन के मकबरे। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रुला देने वाली कहानी है, बुआ और हसन की कहानी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें बताएं।